अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल्स कॉर्नर। मैं हूं मोहम्मद सजील अकरम खान। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग बाय सुहेल अफजल का चैप्टर 2 ट्रांजिशंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की जो मेन हेडिंग है वो उसमें वो बात करता है शोज द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे 10 एंट्रीज दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री नंबर 1 की। मिस्टर सलीम स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स रुपीज़ 40,000, बिल्डिंग 1 लाख एंड कैश ऑफ 1,10,000। अब यहाँ पे एंट्रीज हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम सबसे पहले हेडिंग देंगे कैश की और नीचे अमाउंट लिख देंगे 1,10,000। फिर आगे लिखेंगे बिल्डिंग और फिर उसके नीचे अमाउंट लिख देंगे 1 लाख। फिर आगे हम गुड की हेडिंग देंगे और फिर नीचे 40,000 गुड्स की एंट्री कर देंगे। फिर राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू साइन लगा के हम लाइबिलिटीज़ पहले देखेंगे और प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ हमारे पास स्टार्ट में अभी कुछ भी नहीं है और कैपिटल हमारे पास जो अमाउंट है वो इन तीनों को मिला के हमारे पास बन रही है 2,50,000। अब बढ़ते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट रुपीज़ 30,000। अब यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे 30,000। अब इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी कि जो कैश है वो उसी तरह सेम आ जाएगा, बिल्डिंग उसी तरह आ जाएगी। अब गुड्स गुड्स के अंदर जो 40,000 था उसके अंदर हम 30,000 ऐड करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रही हैं और ये हम ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में हम 30,000 ऐड कर देंगे और कैपिटल हमारे पास इसी तरह 2,50,000 रह जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इक्वेशन क्लोज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के पास हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,10,000 कैश, 1 लाख बिल्डिंग, 70,000 हमारे पास गुड्स आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे 30,000 लाइबिलिटी होगी हमारे पास और कैपिटल होगा 2,50,000। अब थर्ड इक्वेशन में बात करता है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज़ 40,000। अब यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे हैं 40,000 की ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे। अब यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह होगी कि जो पहले वाली अमाउंट थी कैश और बिल्डिंग की वो सेम उसी तरह आ जाएगी। अब गुड्स जो 70,000 अब हमारे पास हो चुका था वहाँ से अब 40,000 हम माइनस करेंगे और एक और हेड क्रिएट हो जाएगा हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अकाउंट रिसीवेबल। ए आर रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट रिसीवेबल को। तो 40,000 अकाउंट रिसीवेबल जब हमारा हेड क्रिएट हो जाएगा तो हम 40,000 की एंट्री अपने लेफ्ट साइड पे कर देंगे और राइट साइड की जो हमारी एंट्रीज हैं लाइबिलिटी और कैपिटल की वो उसी तरह सेम हो जाएंगी। तीसरी इक्वेशन के बाद हमारे पास जो बैलेंस आता है वो कैश 1,10,000, बिल्डिंग 1 लाख और गुड्स। अब 40,000 माइनस करने के बाद 30,000 रह जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल 40,000 और राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की अमाउंट सेम आ जाएगी। अब बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री में बात कर रहा है कि कैश ऑफ रुपीज़ 20,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब यहाँ पे वो कैश डिपॉजिट कर रहा है बैंक के अंदर। अब जब कैश वो दे रहा है तो हमारे जो कैश सेक्शन था वहाँ से 20,000 माइनस होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमारा बैंक का कॉलम हम क्रिएट कर देंगे या बैंक की हेडिंग लिख देंगे और वहाँ पे एंट्रीज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इस तरह लिखते हैं कि 1,10,000 कैश में से हम माइनस कर देंगे 20,000। बाकी एंट्रीज उसी तरह आ जाएगी जैसे कि बिल्डिंग की, गुड की और अकाउंट रिसीवेबल 40,000 उसी तरह आ जाएगा। अब 20,000 ऐड करेंगे ऊपर अकाउंट बैंक का हेड लिखने के बाद। जब बैंक का हेड लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 20,000 लिख देंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारी उसी तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वो उसी तरह सेम आएगा। फोर्थ एंट्री के एंड पे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है या हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो कैश 90,000, बिल्डिंग 1 लाख और गुड्स 30,000, अकाउंट रिसीवेबल 40,000 और बैंक का 20,000। राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की एंट्री उसी तरह सेम आ जाएगी। बढ़ते हैं फिफ्थ एंट्री की तरफ। पेड कैश टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स रुपीज़ 20,000। अब हम सप्लायर को कैश पे कर रहे हैं 20,000। अब इसकी एंट्री इस तरह होगी कि जो कैश 90,000 हमारे पास है उसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं
और राइट हैंड साइड पे भी हम 20,000 अपनी लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने ये उधार पे चीज़ें ली थी और उधार हमने वापस करना था, तो हम 20,000 माइनस कर लेंगे। फिफ्थ इक्वेशन के एंड पे हमारे पास कैश 70,000 आ जाएगा और बाकी की जो अमाउंट है वो उसी तरह सेम हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़ 10,000 रह जाएगी और कैपिटल सेम आ जाएगा। सिक्स एंट्री में बात कर रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ₹30,000। अब हम 30,000 ऐड कर देंगे कैश कॉलम के अंदर, और 30,000 हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि थर्ड एंट्री के अंदर हमने गुड्स सोल्ड की थी कस्टमर को उधार पे, और उसके बदले में अब वो हमें पैसे दे रहा है 30,000। सिक्स एंट्री के एंड पे कैश हमारे पास 1 लाख आ जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल 10,000 रह जाएगा, बाकी की एंट्री सेम आएंगी। सेवेंथ एंट्री के अंदर वो बात कर रहा है अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹30,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब बिल्डिंग हमारे पास डिस्ट्रॉय हो रही है फायर की वजह से 30,000 की। अब 30,000 हम माइनस कर लेंगे अपने बिल्डिंग के कॉलम में से जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे कैपिटल में से भी हम 30,000 माइनस कर लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग हमारे कैपिटल के अंदर से ही माइनस होगी। सेवेंथ एंट्री के एंड पे हमारे पास बिल्डिंग 70,000 रह जाएगी और जो कैपिटल है वो 2,20,000, बाकी की अमाउंट सेम आ जाएंगी। अब एट्थ में वो बात कर रहा है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय चेक ₹20,000। अब वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 20,000 की। लेफ्ट हैंड साइड पे हम 20,000 बैंक के सेक्शन में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड पे कैपिटल में भी हम 20,000 ऐड कर देंगे। अब एट्थ एंट्री के एंड पे हमारे पास बैंक के अंदर अमाउंट आ जाएगी 40,000 और कैपिटल 2,40,000। नाइन्थ एंट्री में बात कर रहा है पेड सैलरी ₹4,000 बाय चेक। अब 4,000 हम माइनस कर लेंगे बैंक में से, और राइट हैंड साइड पे भी हम कैपिटल में से 4,000 माइनस कर लेंगे। हमने यहाँ पे 4,000 बैंक में से इसलिए माइनस किया है क्योंकि चेक से हमने अमाउंट पे किया है। अगर यहाँ पे चेक मेंशन ना होता तो हम कैश में से 4,000 माइनस करते। नाइन्थ एंट्री के एंड में हमारे पास बैंक अमाउंट आ जाएगी 36,000 और कैपिटल आ जाएगा 2,36,000, बाकी की एंट्रीज सेम आएंगी। टेंथ एंट्री के अंदर वो बात कर रहा है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अमाउंटिंग टू ₹4,000। अब हम 4,000 गुड्स में से माइनस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी हम लाइबिलिटीज में से 4,000 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये उधार पे ली थी। अगर हम ये उधार पे ना लेते तो हम कैश में से ये माइनस करते। टेंथ एंट्री के एंड पे फाइनली कैश हमारे पास होगा 1 लाख, बिल्डिंग 70,000, गुड्स 26,000, अकाउंट रिसीवेबल 10,000, बैंक 36,000, राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटी 6,000 और कैपिटल 2,36,000। अब हम दोनों साइड को ऐड करेंगे और दोनों साइड की अमाउंट हमारे पास आ रही है 2,42,000 और दोनों साइड बराबर आ रही हैं, जिससे हमारा आंसर ठीक है।